तो स्पेशली आज इसलिए आज के दिन हम फिजिक्स ही पढ़ा देते हैं। मैम भी बोलती है कि आज एक दिन फिजिक्स ही। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस। पावर वर्ड सुन करके ही लगता है पावर, पावरफुल, कितना पावरफुल। तो जनरली हम लोग पावर वर्ड यूज करते थे, मैथ्स बनाते थे, मैथमेटिक्स में यूज करते थे कि एक आदमी एक काम को इतने दिन में किया, एक आदमी उसी काम को इतने दिन में किया, तो बताओ कि कौन पावरफुल है। तो ये तो हम लोग पावर निकालते थे, किसी भी आदमी का पावर निकालते थे। लेकिन यहाँ पे पावर किसका निकालना है? लेंस का पावर निकालना है। तो लेंस का क्या पावर होगा? कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि पावर, लेंस का पावर से क्या रिलेशन हो सकता है? अनम्यूट करो और आंसर करो, जो आंसर जो दिमाग में। जैसे हम लोग मैम रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये तुम कैसे जान गए कि रेसिप्रोकल? मैम कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करा सके किसी रे को। ये बात हुई ना। देखो पावर का मतलब तुम जो काम कर सकते हो उसमें कितना तुम एफिशिएंट हो, दैट इज कॉल्ड पावर। तो लेंस काम कौन करता है, क्या करता है? थोड़ा ध्यान से देखोगे, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर, तो जनरली हम लोग निकालते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर हमारा ये लेंस क्या काम करता है? अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसका काम क्या है? एक अच्छा कॉन्वेक्स लेंस होगा तो लाइट को अच्छे से कन्वर्ज कर देगा, किसी एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर देगा। जितना कन्वर्ज करेगा, जैसे ये कन्वर्ज करना, इसका वर्क क्या है? तो ये लाइट को कन्वर्ज करता है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, कितना डिग्री हो सकता है कन्वर्ज का। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ऐसे लाइट जा रहा था और इस कॉन्वेक्स लेंस ने इस लाइट को इतनी डिग्री से कन्वर्ज कर दिया। समझे बात? तो कितना कन्वर्ज कर सकता है? ये एंगल जितना ज्यादा होगा इसकी कन्वर्जिंग पावर उतना ज्यादा होगा। अगर हम एक डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, ध्यान दोगे, यहाँ एक डाइवर्जिंग लेंस है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? तो हमें पता है कि ये डाइवर्ज करता है रेज को। अगर इस पर ये रेज इंसिडेंट हो रहा है तो ये कितना उसको डाइवर्ज कर सकता है? ये डाइवर्ज कर रहा है। तो पावर का मतलब यहाँ पर है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से। वो कितना उसको डाइवर्ज कर सकता है? मतलब ये लाइट ऐसे जा रहा था, ये लाइट ऐसे जा रहा था, कितने एंगल से ये इसको डाइवर्ज कर। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज बाय अ लेंस इज कॉल्ड पावर। आई अगेन रिपीट द सेंटेंस। पावर का मतलब क्या है? कितना डिग्री ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को, वो इसका पावर कहलाता है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन by a lens when a parallel light incident on it is called power of a lens। तो हमने पावर समझा कि पावर क्या है। अब किसी ने कहा कि पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि पावर जो है ये रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, वीडियो तो है ही, मिल जाएगा, इसे नोट डाउन नहीं करवा रहे हैं, इरेज करते जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, माइक म्यूट कर लोगे। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक हमने यहाँ पर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लिया।
दिख रहा है दोनों? ये कॉन्वेक्स लेंस दिया और इस कॉन्वेक्स लेंस और इस कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है? तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो ये है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो ये है। मतलब एक का फोकस छोटा है, दिस इज द फोकल लेंथ, एक इसका फोकस है और इस लेंस का ये फोकस। फिगर से ही देख करके लग रहा होगा कि ऊपर वाला जो मैंने लेंस बनाया है उसका फोकस जो है छोटा है, फोकल लेंथ कम है और इसका फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका फोकस ज्यादा है और इसका फोकस कम है, तो पावर किसका ज्यादा हो? अब ज्यादा फोकस लग रहा है तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसी का फोकस ज्यादा हो या इसका भी हो सकता है। देख लेते हैं कि किसका फोकस, किस लेंस का फोकस, किस लेंस का पावर ज्यादा होगा और किस लेंस का पावर कम होगा। तो इसके लिए हम क्या किए, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करना, ये फोकस कर दिया यहाँ पर, ये फोकस कर दिया यहाँ पर। तो इसी तरह से कंपेयर कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ बड़ा है और ये फोकस किया यहाँ पर और ये फोकस किया यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि किसका पावर ज्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया कि लेंस का काम होता है कन्वर्ज या डाइवर्ज कर, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जन नोट करते हैं। इस लेंस ने जो लाइट को कन्वर्ज किया है, तो दिस इज द डिग्री, दिस इज द एंगल, इतने एंगल से कन्वर्ज किया है। और अगर हम मेरा ये जियो है, हाँ यहाँ के इससे नहीं होता है कभी क्लास। और यहाँ देखोगे इस वाले लेंस का देखो, ये मैंने इसका डिग्री देखो, इसका कन्वर्जन का एंगल देखो और जरा सा देख करके मुझे बताओ कि ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है? फर्स्ट एंगल, कौन सा एंगल? फर्स्ट वाला एंगल बड़ा, ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जन कहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है या यहाँ पर ज्यादा हो रहा है? कहाँ पर डिग्री ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है? ऊपर, वाले केस में फर्स्ट वाला का, फर्स्ट वाला या ऊपर वाला जो भी हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर कन्वर्जन कम हो रहा है। मतलब ये वाला लेंस जो होगा दैट इज मोर पावरफुल, क्योंकि हमने डिस्कशन में ही कहा है कि जिसका डिग्री ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा वो मोर पावरफुल होगा। अब ये पावर फोकस पर कैसे डिपेंड कर गया, तो यहाँ पर देखो कि इसका फोकल लेंथ जो है वो कम है और इसका फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है। मैंने सिंबल दिया है, ऊपर वाले का फोकल लेंथ कम है और नीचे वाले का फोकल लेंथ ज्यादा है। अगर ऐसा है तो इस लेंस का पावर जो है, मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जन वो ज्यादा है और इस लेंस का डिग्री ऑफ कन्वर्जन थीटा जो है वो कम है। तो अब हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो अभी किसी बच्चे ने कहा था कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अब तुमको समझ में आ गया कि जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हाँ यस, हमारा अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि पावर इज इक्वल टू 1/f, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। अभी तुमको फिगर में भी क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ
पर हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटोगे। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बता दे रहे हैं कि पावर का मतलब क्या हो गया, कि पावर है द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन बाय अ लेंथ इज कॉल्ड पावर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ जो है वो क्या चीज में दिया हुआ रहता है? अभी तुमने बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनवाया, मैंने भी तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाया है। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है या फिर मीटर में दिया हुआ होता है? मीटर में। जनरली तुम याद करो कि बहुत सारा तुमने बनाया होगा अभी न्यूमेरिकल्स लेंस फार्मूला पे, या फिर मिरर फार्मूला में भी हमने फोकल लेंथ निकाला या दिया है। तो सेंटीमीटर में देते हैं या मीटर में? मीटर रन तो बहुत बड़ा हो गया। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ मीटर में हम देते हैं तो 1 मीटर लेंथ मतलब वो लेंस बहुत बड़ा हो, ठीक है? मैम सेंटीमीटर। हाँ यस, जब भी फोकल लेंथ तुमको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है, तो एकदम मान करके ही चलो कि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब हम पावर निकालेंगे तो हम फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना नहीं भूलेंगे, इसलिए मैंने इसके फॉर्मूला में ही यहाँ पर मीटर लिख दिया। अगर मान लो किसी लेंस का पावर दिया हुआ है, सॉरी किसी लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब तुम पावर निकालोगे तो तुमको याद होगा कि अरे पावर का फॉर्मूला तो 1/f होता है, तो तुम क्या करोगे, फट से 1/10 कर करके 0.1 पावर निकाल दोगे। बट इट इज रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। जनरली बच्चे ऐसा ही करते हैं कि पावर निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और इतना छोटा सा तो न्यूमेरिकल है, सोचते हो बड़ा बड़ा लोग बना लेते हैं, तो फट से पावर को 1/f करके सेंटीमीटर में ही निकाल देते हो, तो तुमको वो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना है और फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में देता है। तुमको 99.9% केस बता देते हैं कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ होगा, तो उसको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना। या फिर उसको एक और हम फार्मूला बता देते हैं, एक और मैम 100 बाय वो। हाँ यस, पावर बराबर हम डायरेक्ट लिख दे कि 100/f, 100/f। इसका मतलब है कि अगर तुमको कहा 10 सेंटीमीटर तो यहाँ 10 लिख दो, ऊपर में 100 कट गया, आंसर हो जाएगा 10। और इसका SI यूनिट पहले बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, फिर नहीं तो इसका SI यूनिट बता देते हैं। पावर का SI यूनिट देखो, ये पावर का SI यूनिट, SI यूनिट यहाँ देखो, इसको टर्न कर देते हैं, ठीक है। SI यूनिट, पावर का SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट में जैसे हम पावर का फॉर्मूला लिख देते हैं 1/f, मीटर लिख ही देते हैं कि तुम्हें भी हैबिट हो, अगर मैं हमेशा लिखूंगी तो तुम्हें भी ये हैबिट रहेगा मीटर में चेंज करने वाला, ठीक है। तो हमने वहां पर लिख दिया मीटर, फोकल लेंथ मीटर, यानी कि लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? लेंथ का SI यूनिट मीटर। लेंथ मीटर। मीटर। तो ये हो गया 1/मीटर, या फिर इसको हम बोलेंगे मीटर इनवर्स, 1/मीटर यानी कि ये मीटर इनवर्स। तो पावर का यूनिट क्या हो गया? मीटर इनवर्स। अब मीटर इनवर्स नहीं बोल करके देखो, मीटर इनवर्स ही होता है, लेकिन इसी को हम जिस साइंटिस्ट ने पावर के बारे में बताया था, तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए उनके नाम पर इसको हम बोलते हैं। इसी मीटर इनवर्स को हम बोलते हैं डाईऑप्टर। डाईऑप्टर शॉर्ट में लिखते हैं इसको डी से, मतलब SI यूनिट ऑफ पावर इज डाईऑप्टर। एंड व्हाट इज डाईऑप्टर?
तो डाईऑप्टर इज मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को ही हम डाईऑप्टर बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूटन? एनीवन? न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा न्यूटन का मतलब होता है, ठीक है। और न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं क्योंकि न्यूटन ने ही ये फॉर्मूला दिया था फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन, उसी से हम एसआई यूनिट निकालते हैं, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए इस एसआई यूनिट को हम न्यूटन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये मीटर इनवर्स है और मीटर इनवर्स को ही हम लोग डाईऑप्टर बोलते हैं। मतलब हम जो पावर निकालेंगे उसके बाद एसआई यूनिट में डाईऑप्टर डी वर्ड यूज कर देंगे, कैपिटल डी लिख देंगे, तो वो पावर का एसआई यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक में बताओ कोई दिक्कत समझने में? इरेज कर दे इसको? यस मैम। ठीक है, हाँ, इस अगर स्क्रीन शॉट लोगे तो ले सकते हो और हम इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जैसे हमने एक लेंस का पावर निकाला। अब जैसे हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आएगा, मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एक्सक्यूज मी मैम। कहेगा पावर निकालो और लेंस जो है तुमको एक की जगह पर दो लेंस दे देगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जैसे मान लो कि एक लेंस तुमको हम दे दिए कॉन्वेक्स लेंस और एक लेंस दे दिए तुमको हम कॉनकेव लेंस। दोनों को हम क्या किए? एक साथ ज्वाइन। हमारा इसमें दो लेंस है, एक ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स और ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। अब कहेगा कि इस लेंस का पावर निकालो। कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल है। तुमको क्वेश्चंस में इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा। मान लो इस लेंस का फोकल लेंथ जो है वो f1 है, दिख रहा है ना बोर्ड पे? इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है और इस लेंस का फोकल लेंथ f2 है। इस लेंस का फोकल लेंथ f1 और इस लेंस का फोकल लेंथ f2। और पावर निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो पावर बराबर 1/f होता है और यहाँ पर मेरे पास दो f है, तो या तो हम इस लेंस का पावर और इस लेंस का पावर अलग अलग निकाल करके जोड़ दें या फिर हम इस दोनों लेंस का कंबाइन फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले क्या किए कि ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालिए। मैंने क्या लिखा है? फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। एक का फोकल लेंथ f1 है और दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो हमने यहाँ पर कंबाइन फोकल लेंथ निकाल लिया 1/f1 प्लस 1/f2। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करोगे। ये हम निकाल लिए फोकल लेंथ, इस दोनों के कॉम्बिनेशन का हमने कंबाइन फोकल लेंथ निकाल लिया 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ये हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f। तो मैंने कहा था कि अलग अलग भी पावर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कंबाइन फोकल लेंथ निकाल करके पावर निकाल देंगे, या फिर पावर बराबर इसको हम 1/f क्या हो जाएगा? P, और 1/f1 क्या हो जाएगा? P1।
1/f2 क्या हो जाएगा, P2। तो ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कि सेपरेट इसका पावर निकाल लिए, सेपरेट इसका पावर निकाल लिए और दोनों को जोड़ दिए, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर आ गया। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? 10th के स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, ma'am. यस मैम, समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। यही वाला जो फिगर है ना, ये फिगर बना लो कॉपी पर, क्वेश्चन लिखने में समय लग जाएगा, ये फिगर बना लो। क्वेश्चन में F1 बराबर, हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो फिर मेरे से सही लिखा जाएगा। अब चाहते हैं कि गलती करो, तुम लोग खुद करो। लिखो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is 10 centimeter and focal length of concave lens is 20 centimeter. Focal length of convex lens is 10 centimeter and focal length of concave lens is 20 centimeter. Find the power of this combination. Find the power of this combination. मैम 3/20। मैम 3/20 एक आंसर आया है। क्या आया है? किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। क्या है 3/20? मैम डायोप्टर। डायोप्टर। ये नहीं बोलना छोड़ोगे, यूनिट के साथ। एक आया है 3/20 डायोप्टर। और बताओ। मैम 15 डायोप्टर। 15 ना, 15 डायोप्टर। चलो नेक्स्ट। Ma'am, 13 diopter. 30 या 13? 30 या 13. 13? Ma'am, 13. 13 आया है। ओके ओके, 13 डायोप्टर। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहा है यार। 3/20, 15, 13, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। चलो एक बार हम भी बना के देखें, या फिर और कोई बना रहा है, और कोई आंसर बोलने वाला है तो बोल सकता है। और किसी को आंसर देना है? मैं 15 डायोप्टर। किशन 15। प्रतीक का आंसर नहीं आया, संस्कृति का नहीं आया, विशाल का नहीं आया। मैम आप फोकल लेंथ का यूनिट क्या बताई थी? फोकल लेंथ का यूनिट, फोकल लेंथ एक्चुअली सेंटीमीटर में होता है, उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। बट नो मैम, इस क्वेश्चन में मैम आप मतलब कितना क्वेश्चन मैम बताई थी? पावर। मैम मतलब इस क्वेश्चन, यस मैम। नहीं बाबू, तुम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। आप पूछ रहा है। देखो चलो इसको हम बनाते हैं। मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ F1 जो है कितना बोले थे? 10 सेंटीमीटर। 10 बोले थे ना? हाँ 10 सेंटीमीटर। और F2 हम कितना बोले थे? कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना बोले थे? 20 सेंटीमीटर। 20 centimeter. तो 20 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा? ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस का प्लस होता है या माइनस होता है? किसका क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। साइन कन्वेंशन का रूल लगाए थे? माइनस। माइनस। तो ये माइनस दिया था? नहीं दिया होगा। मैंने तो इसीलिए मैं कहा कि मैं नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी तो तुम्हें माइनस और प्लस लगा देती, इसलिए मैंने तुम्हें लिखने के लिए कहा खुद से। साइन कन्वेंशन का रूल अपने दिमाग में रखोगे। तो ये हो गया। अब हमने फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला बताया है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो तुम सबसे पहले नहीं होता है तो 1/f ही निकाल लो। तो 1/f1 मतलब 1/10 प्लस 1/-20। एलसीएम कितना हो गया? 20। 2 प्लस माइनस माइनस 1
2 में से 1 गया, 1/20, मतलब हमारा फोकल लेंथ आया 1/20। दिख रहा है? ये हमारा फोकल लेंथ आया 1/f बराबर 1/20। क्योंकि पावर का फॉर्मूला भी होता है 1/f, तो इसको 1/f ही रहने देते हैं, लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f ही ना होता है, तो 1/f कितना आया है? 1/20 आया है। और 1/20 को मैंने क्या कहा था कि सेंटीमीटर में आंसर आया है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 100 ऊपर लिख दे तो ये हो जाएगा 100/20। तो ये और ये कट गया, 2 5 10। अरे मेरा तो 5 डायोप्टर आ रहा है, तो नोह का तो बहुत ज्यादा आ गया था। क्या क्या आ गया था? क्या गलती किए थे बताओ? क्या गलती किया था? प्लस माइनस नहीं लगाए थे? मैम साइन कन्वेंशन का रूल भूल गए थे। माइनस नहीं लगाए थे। साइन माइनस नहीं गलती हो गया था। साइन कन्वेंशन का रूल भूल गए होगे, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए मैं खुद से नहीं लिख रही थी फोकल लेंथ। मैं लिखती तो मुझे प्लस और माइनस लिखना ही पड़ता, तो मैंने नहीं लिखा, मैंने इसलिए तुम लोग को डिक्टेट करवाया। तो ये ध्यान, ये गलती है, देखो ये गलती यहाँ पे करते हो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जितनी गलतियां हैं वो क्लासरूम में ही कर लें, कि एग्जामिनेशन रूम में तुमको एकदम अच्छे से पता हो कि हमको ये गलती नहीं करना है। अब तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और एमसीक्यू बेस्ड जो होता है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। वहां पर दोनों तरह का आंसर दिया रहेगा, प्लस वाला भी आंसर दिया हुआ रहेगा और माइनस वाला भी आंसर दिया हुआ रहेगा, और तुम फर्स्ट टाइम मिलाओ बनाओगे, आंसर मिला, टिक लगा। कंफ्यूजिंग होता है एमसीक्यू, जहां तक अभी मुझे पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से तैयारी तुम्हारा और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तुम लिखते हो तो तुम ऐसे फिगर बना दोगे, F1 F2 लिख दोगे, फॉर्मूला सही लिख दोगे, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। लेकिन एमसीक्यू में अगर आंसर गलत लिख दिया तो तुम कितना भी उसका रफ अच्छा बनाए, वो रफ से मतलब ही नहीं है, वो या मार्क्स शीट है, उसको तुमको भरना है, सही तो सही है, गलत तो गलत। तो इसलिए हम बार बार इस चीज को ध्यान में तुम लोग को डाल रहे हैं। साइन कन्वेंशन भी याद रखो। पावर समझ में आया? एक क्वेश्चन पावर पे और दे देते हैं। पावर में क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन लिखो, 2 लेंसेज ऑफ पावर। लिखवाएंगे नहीं, लिखवाने में बहुत समय लग जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है? पावर P1, 2 lenses of power P1 is equal to plus 5.0 diopter, 0.5। बुक से देखते हैं ना तो फिर बहुत टाइम लगता है, जब नहीं दिमाग से दे देते हैं तो ठीक रहता है। -2.5, P2 बराबर -2.5 डायोप्टर। ठीक है, क्वेश्चन में है कि 2 पावर है, आइडेंटिफाई द कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच। क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच। फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है और लेंस को आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। ये कौन सा लेंस होगा? प्लस साइन देख करके पता तो चल रहा होगा कि कौन सा लेंस मैम होगा। कॉन्वेक्स लेंस है। मैम कन्वेक्स लेंस। हाँ, ये कॉन्वेक्स होगा तो प्लस से ही समझ में आ जा रहा है, और ये कॉन्केव होगा। अब फोकल लेंथ निकाल दो, फटाफट फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ कितना आया? दोनों लेंस का फोकल लेंथ मैम 50 सेंटीमीटर और दूसरे का निकाल लेना। मैम कॉम्बिनेशन का बताना है फोकल लेंथ। नहीं, अलग अलग बताना। मैम तो 50 सेंटीमीटर और दोनों -40 सेंटीमीटर। 50 यस मैम, यही सेंटीमीटर आया। और दूसरा क्या है? -40 मैम मैम -40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। पहला 50 सेंटीमीटर आया है,
नहीं 50 सेंटीमीटर आंसर नहीं दिया, रुको हम बना देते हैं। पहला का पावर कितना है 0.5, पहला का पावर है 1/, फोकल लेंथ निकालेंगे f1 बराबर 0.5, तो ये हो जाएगा 10/5। कहाँ से तुम लोग निकालते हो, 50 कैसे आ गया? 2 आया था मेरा भी। अभी तो 50 हमको कब बोल रहा था? मैम 2 ही आया। 2 मीटर आएगा और सेंटीमीटर में करोगे तो 200 सेंटीमीटर। 50 कैसे आ गया था तुम लोग का? 5 से ऐसे कर दिए थे, ऊपर में लिख दिए थे क्या? मैम 2 आया था। हाँ, तो आंसर तुम लोगों ने कहा 50 से मुझे बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया 2 मीटर। जैसे फोकल लेंथ जैसे 2 मीटर आया तो फोकल लेंथ को फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देना। ठीक है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहता है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में अगर लिख के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, मीटर में भी नंबर नहीं कटता है, लेकिन जनरली फोकल लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं। तो इससे 2 मीटर आया तो उसको 200 सेंटीमीटर लेते हैं। हर चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है। अब तुमको हम बोलेंगे कि इस चौक का डायमीटर निकालना, तो ऑफकोर्स इसका डायमीटर तुम्हारा किस में निकलेगा? मिलीमीटर में निकलेगा। तो हर चीज के लिए अपना अपना यूनिट होता है। एसआई यूनिट मीटर है, तो तुम मीटर में निकाल करके फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। पावर पर बताओ, और क्या तुमको समझ में आया? पावर पूरा न्यूमेरिकल्स भी समझ में आया पावर का? कोई दिक्कत है पावर में? और एक और क्वेश्चन पावर का बनवा दे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो, तुम मैम लोग वो पूछो। 2 अब तुम लोग मीटर को होगा। मैम वो 2 मीटर बोलो। होगा या 2 तो मीटर का पावर -1 होगा? मीटर होगा, क्योंकि पावर दिया हुआ है। पावर तुमको डायोप्टर में दिया है, तो डायोप्टर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो मीटर में है। मीटर डायोप्टर का लेकिन मैम मतलब मीटर क्या का होता है? पावर -1। नो नो नो, डायोप्टर का मतलब बताओ तो सिर्फ, अपने आप तुमको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। डायोप्टर का मतलब, अगर हम यहाँ डायोप्टर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। मीटर का इनवर्स। यस, अब समझ में आ गया कि ये क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है, तो आंसर भी तुम्हारा किस में आएगा? मीटर में आएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे तुमको उसका आंसर मिला? यस Yes? मैम। ठीक है, तो बस यही है। पावर में कुछ खास नहीं है। एक तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ हो गया और एक तुम्हारा सेपरेट पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला फिर से एक बार हम लिख देते हैं। पावर निकालना है तो 1/f, और f हमारा हमेशा मीटर में होना चाहिए, या फिर इसको हम 100/f भी लिख देते हैं। तो इसको दिमाग में रखोगे। ये पावर का फॉर्मूला हो गया सिंगल लेंस के लिए। और अगर डबल लेंस हो, डबल लेंस तुमको हमेशा कांटेक्ट में ही देगा। लेंस अलग अलग भी होता है, लेकिन 10th क्लास के स्टैंडर्ड में दोनों लेंस तुमको सटा, जैसे मैंने दिया था कॉम्बिनेशन, 2 लेंस का कॉम्बिनेशन देगा। जैसे मान लो एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, दोनों लेंस क्या है? एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट वाला ही देगा। अलग अलग वाला भी होता है, बट अलग अलग वाला तुम्हें देगा नहीं। तो बस ये कांटेक्ट वाला देगा। 2 कॉन्केव है, 2 कॉन्वेक्स, या कॉन्केव कॉन्वेक्स इस तरह से भी हो सकता है। ये हो गया इस तरह से, उसके बाद ये इस तरह से भी हो सकता है, या फिर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, इस तरह से कॉम्बिनेशन भी दे सकता है। चलो कॉम्बिनेशन देगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं? फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ का कंबाइन कर लेते हैं। 1/f1 + 1/f2 ये फॉर्मूला हो गया, या फिर p बराबर p1 + p2। बस इतना ही सा न्यूमेरिकल है पावर में। पावर में कोई खास ज्यादा न्यूमेरिकल तुम्हारा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट टॉपिक पे आए हम। एक चीज पूछ रहे हैं, अभी 10G के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ और भी, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को मैंने क्या किया? 2 भाग में वर्टिकली उसको 2 भाग में हमने कट कर दिया। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। दिख रहा है फिगर? विजिबल है? यस। हेलो,
हाँ, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, और मान लो कि इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f था, और इसको हमने क्या किया, बीच से कट कर दिया। अब बताओ कि इसके फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इस लेंस के इस तरह से कट करने से किस किस चीज पर इफेक्ट पड़ सकता है, या किस मैम पर फोकल effect लेंथ नहीं पे मैम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैम, फर्क पड़ेगा तो मैम इंटेंसिटी ऑफ द इमेज पे मैम, वो शायद ये किस पर कुछ पड़ेगा? अपर्चर, मैम अपर्चर कम हो रहा है तो मैम इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। बहुत सही आंसर किए हो, बिल्कुल ही सही आंसर। देखो इसमें हम बता दे रहे हैं कि जैसे तुमने इसको कट किया, ठीक है, तो हमारा लेंस जो है, मैंने बताया है ना कि दो तरह का स्फेयर से मिलकर के बना है, मैंने पहले ही पढ़ाया है कि दो तरह का, एक ये स्फेयर होता है और एक ये स्फेयर, दो स्फेयर से मिलकर के बना है। तो हमने बीच में से कट किया, तो बीच में कट किए हैं, मतलब इसके इस रेडियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी फोकल लेंथ पहले अगर एफ था, तो कट करने के बाद इस पार्ट का भी फोकल लेंथ एफ होगा और इस पार्ट का भी फोकल लेंथ एफ होगा। लेकिन क्या किस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो चूंकि हमने इसका कर्वेचर कम कर दिया, अब पहले लाइट पूरे लेंथ से जाकर के किसी पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा था, अब लाइट जो है वो हाफ पोर्शन से कन्वर्ट होगा और हाफ पोर्शन से कन्वर्ट होगा, तो लाइट का क्वांटिटी कम हो गया। एक लाइन में तुमको समझा सकते हैं, ठीक है। तो लाइट की क्वांटिटी कम होने से अब जो इमेज बनेगा इस लेंस से, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस लेंस। इस पर तुमको एक क्वेश्चन पूछता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके की लोअर पोर्शन को हमने ब्लैक कलर के टेप से कवर कर दिया, पूरा ब्लैक कलर के टेप से, मतलब कट नहीं किए, इसको पूरा कवर कर दिए, और इसके सामने हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बताओ कि फर्स्ट टाइम जो इमेज बना था पूरे लेंस से और अब जो इमेज बन रहा है लेंस से, दोनों में क्या इफेक्ट होगा? तो इफेक्ट यही होगा कि पहला लेंस मैम ये हैजी लगेगा। हाँ हेल्दी लगेगा, हेल्दी लगेगा मतलब इंटेंसिटी कम हो जाए। कोई भी दो रे ऑफ लाइट मिल जाता है, मिलने से इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मत लिख देना कि नीचे वाला कट हो गया तो इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा,